Welcome to Carmen Coeducation, strive to excellence. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है कार्मेन को एजुकेशन। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट, और ये 1.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट की सेकंड वीडियो है। इससे पहले हमने 1.3 के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था रिविजिटिंग इरेशनल नंबर्स के बारे में कि इरेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स को हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, हमारी थ्योरम 1.3, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर, और अगर वो p जो है a स्क्वायर को डिवाइड करता है वेयर a इज़ एनी पॉजिटिव इंटीजर। So if any prime number divides any square of any positive number, then the prime number should be divide that number also. So अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जो हमारा 10th क्लास का मेन मुद्दा है, और वो है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। हाउ वी कैन प्रूफ इरेशनल नंबर्स, √2, √3, √5। वी ऑल नो कि ये इरेशनल नंबर्स हैं, हमें पता है, बट वाई, हम क्यों मान ले कि ये इरेशनल नंबर्स हैं। सो आइए अब हम वो प्रूफ देखते हैं। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने जो इरेशनल नंबर्स का लास्ट कंक्लूजन निकाला था, इरेशनल नंबर्स के ऊपर हमारी जो डेफिनेशन बनाई थी वो क्या थी गाइस? इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स which are not rational, that's it। तो हम प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में भी वही करेंगे। हम जो भी नंबर हमें इरेशनल प्रूफ करने के लिए हो आएगा, जैसे √2 या √3, सो हम इरेशनल प्रूफ ना करके क्या प्रूफ करेंगे कि वो नंबर रैशनल नहीं है। और वो करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे गाइस? मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो आइए लेट्स स्टार्ट आवर प्रूफ। सो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरम 1.4 विच सेज प्रूव √2 इज इरेशनल। गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये थ्योरम जो है हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस थ्योरम को हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझेंगे। अगर ये वीडियो में देखकर भी हमें एक बारी में ये थ्योरम समझ में नहीं आती है, ये प्रूफ समझ में नहीं आता है, सो आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे दोबारा देखें, 3 बार देखें। बट इस जब तक समझ में नहीं आती है, यू कैन प्ले द वीडियो एंड लिसन दिस वीडियो, वॉच द वीडियो वेरी 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 केयरफुली, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्योंकि इस कंसेप्ट का आगे हमारे मैथ्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हम बहुत बार इन प्रूफ्स को पढ़ते हैं आगे, और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। प्रूफ √2 इज़ इरेशनल, हमें प्रूफ करना है। सो हम क्या एज्यूम करेंगे? सबसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हमने पढ़ना है, जिसमें हम पहले इसको गलत बोलेंगे। हम क्या मान लेंगे? √2 को रैशनल नंबर मानेंगे। तो हम लिखते हैं अपनी फर्स्ट लाइन, लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट √2 इज रैशनल। तो हमने क्या माना गाइस? हमने एज्यूम किया एक कॉन्ट्ररी कि भैया √2 क्या है? रैशनल नंबर है। सॉरी, सो हमने क्या एज्यूम किया गाइस कि जो √2 है वो रैशनल नंबर है। अब अगर √2 रैशनल होगा तो वी कैन एक्सप्रेस √2 इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p इज द न्यूमरेटर, q इज द डिनोमिनेटर। वी ऑल नो √2 is equals to p/q, where q is not equals to 0 and p and q are
सम इंटीजर्स। p और q हमारे कोई भी इंटीजर्स हो सकते हैं, बट q 0 के इक्वल नहीं होगा बस। अब गाइस हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले कॉन्ट्ररी मेथड यूज़ किया और हमने रूट 2 को रैशनल मान लिया। रैशनल मानने के बाद हमें पता है कि रूट 2 किसके इक्वल होगा, p अपॉन q के इक्वल होगा, q 0 के इक्वल नहीं होगा और p और q कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। इसके बाद हमारा काम क्या होगा कि p और q के बीच में कुछ कॉमन फैक्टर हो सकते हैं, क्योंकि हमने तो रैंडम एक रैशनल नंबर माना है, तो हो सकता है इन इंटीजर्स में कुछ कॉमन फैक्टर हो, उससे कैंसिल करते थे हम इसे। सो क्या लिखेंगे, बाय डिवाइडिंग p एंड q बाय देयर कॉमन फैक्टर, so we get root 2 is equals to a by b, where b is not equals to 0, we all know, and now हम बोल सकते हैं a and b are co-prime integers। so guys अब हमने क्या किया, हमने a और b के इक्वल किए, हमने रूट 2 को a अपॉन b बना दिया, और वो a और b कहाँ से आए, हमने p और q को उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया। जस्ट मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा देता हूँ कि लेट्स सपोज मैंने एक नंबर लिया 100 अपॉन 120, मैंने रूट 2 को क्या माना, p अपॉन q। अब वो p और q तो रैंडम हो सकते हैं ना, तो मैंने 100 अपॉन 120 मान लिया। यहाँ पर वी नो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 2 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, वी कैन राइट इट एज 5/6। सो p और q मेरे 100 और 120 थे, जब मैंने इसको इनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड किया, वी गॉट दिस 5/6 एंड दिस इज a अपॉन b। नाउ हमें पता है 5 और 6 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को-प्राइम नंबर्स हैं। को-प्राइम इंटीजर्स या को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं गाइस जिन नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। वो सारे नंबर्स हमारे क्या होंगे, को-प्राइम इंटीजर्स के अंदर आते हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं आगे। तो हमने क्या किया, रूट 2 को हमने माना था p अपॉन q, q इज़ नॉट इक्वल टू 0, p एंड q आर सम इंटीजर्स। हमने p और q को डिवाइड कर दिया उसके कॉमन फैक्टर से और बन गया रूट 2 इक्वल्स टू a अपॉन b। इतनी बात गाइस हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तब हम आगे चलते हैं, क्या करेंगे गाइस, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, हमने लिखा रूट 2b इज इक्वल्स टू a। अब इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद हम करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, बट अगेन वाई हम स्क्वायर कर क्यों रहे हैं, इट्स अ जेन्युइन क्वेश्चन। हम इरेशनली प्रूव क्यों कर रहे हैं, हम स्क्वायर क्यों करते हैं। मैथ्स में हम कहीं भी कुछ भी करते हैं तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन होना चाहिए वाई वी आर डूइंग दिस। सो गाइज हम इसका स्क्वायर कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको रैशनल नंबर माना था। हम क्या मान रहे हैं, रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर्स के अंदर हम इंटीजर्स ही यूज़ करते हैं, केवल इंटीजर्स यूज़ करते हैं ना। तो हम इस रूट 2 को क्या बना रहे हैं, इंटीजर। रूट 2 को इंटीजर बनाने के लिए या रैशनल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें उसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो हमने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये क्या बन गया, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। अब a स्क्वायर के फैक्टर्स में मुझे दिख रहा है 2 तो बाहर आ गया, वट एवर द वैल्यू ऑफ b कुछ भी होगा मेरा, उसके फैक्टर्स में a स्क्वायर के फैक्टर्स में 2 है। दैट मीन्स वी कैन से a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। a स्क्वायर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। एंड फ्रॉम आवर लास्ट थ्योरम a इज डिविजिबल बाय 2, ए भी क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा ही होगा। इतनी बात हमें समझ में आई। तो अभी तक हमने क्या कंक्लूड किया कि ये जो ए था ये
2 से डिविजिबल है, ये कोई एक 2 का मल्टीपल है। अब 2 का कौन सा मल्टीपल है, कितने मल्टीपल्स होते हैं गाइस 2 के? 2 का टेबल हमने पढ़ा है ना गाइस, 2 1 2 2 2 10 2 2 4 2 3 6 4 8 2 10 20 तक, तो 10 मल्टीपल्स होते हैं क्या हमारे 2 के? गाइस वी नो टिल डेट की 2 के इनफाइनाइट मल्टीपल्स होते हैं। केवल टेबल हम बचपन में जो पढ़ते हैं वो 10 तक पढ़ते हैं ताकि हमें एक कंक्लूजन मिल सके, बस उसके बाद भी हमें पता है कि हम मल्टीप्लाई करके टेबल को इनफाइनाइट यूज़ कर सकते हैं। सो a इज़ डिविजिबल बाय 2। अब हम क्या मान लेंगे इस a को, टेक a इज इक्वल्स टू 2c वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने क्या मान लिया, c को एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया और a को क्या बोला हमने कि भाई 2c के इक्वल है, 2 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। और जब a जो है वो 2 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है तो हम इस a की वैल्यू को कहाँ पुट करते हैं, अपनी इस इक्वेशन के अंदर। इसको हम अभी 1 नंबर बोल देते हैं और लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a इन दिस इक्वेशन। सो इट बिकम्स 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, सॉरी 4c स्क्वायर। ये कैसे आया, a की जगह हमने 2c रखा, मीन्स 2c का होल स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, c इंटू c स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 स्क्वायर मिल गया। 2 से कैंसिल हो गया, ये हमें मिला b स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इम्प्लाइज b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, क्योंकि वैसे अभी हमें कुछ स्टेप्स भी यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, दैट्स वाई आई हैव रिटन दिस स्टेटमेंट b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अगेन हमें एक स्टेप यहाँ पे मिला था, a स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। हमने क्या इम्प्लाइज किया कि a स्क्वायर के फैक्टर में 2 आता है, b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर, मीन्स b स्क्वायर के फैक्टर में भी 2 आएगा। तो क्या लिख सकते हैं हम, b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, वी कैन से b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, क्योंकि b स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, सो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि b भी 2 से डिवाइड होगा ही होगा। सो गाइस यहाँ तक करने के बाद हमें क्या कंक्लूड हुआ, a 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है, दैट मीन्स a और b के बीच में कम से कम जो 2 है वो एक कॉमन फैक्टर तो है, कम से कम 2 कॉमन है। बट हमने तो ऊपर एक बात कही थी कि a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स, हमने अज्यूम किया था ना, तो हमने क्या निकाला था, हमने कंक्लूड किया था a और b को प्राइम होंगे जिनका HCF 1 होगा। बट वो बात यहाँ पे आके झूठी साबित हो गई, क्योंकि यहाँ पे a भी 2 से डिवाइड हो रहा है, b भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सिंस a and b have at least 2 as a common factor, this contradicts the fact that a and b are co-prime। अब a और b के बीच में 2 एक कॉमन फैक्टर है, उससे क्या हुआ, ये फैक्ट गलत साबित हुआ कि a और b को प्राइम है, जो फैक्ट हमने माना था। अब ये फैक्ट गलत क्यों हुआ, क्योंकि तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही रॉन्ग था। तो हम क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ arisen because of our wrong assumption that, क्या assume किया था हमने, √2 is rational। so हमने जो assume किया था कि √2 is rational, वो assumption ही हमारा क्या है, गलत है। सो सही क्या था,
सो ये एजम्पशन हमारा गलत है, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है और हमने क्या बोल दिया था रूट 2 को, रैशनल। तो यही होता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, जहाँ पर हमने जो चीज़ प्रूफ करनी है उसको गलत बोला। पहले हमने बोला नहीं, हम मानते हैं रूट 2 एक रैशनल है, और उसके बाद जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें एक स्टेप कहीं ना कहीं ऐसा मिलेगा जहाँ पे जो फैक्ट हम मान रहे हैं, जो हम एज्यूम करते हैं, वही गलत साबित हो जाता है। सो हमने लिखा दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग एजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल। एक फाइनल स्टेप हमें और लिखना है गाइस। सो अब मैं लिखता हूँ उसे यहाँ पर। सो वी कैन कंक्लूड, this is just the last step, we can conclude that root 2 is irrational. So after this we can write, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, we can conclude। तो हम conclude करते हैं कि रूट 2 क्या है, irrational नंबर है। तो आइए एक बार हम इसे दोबारा से समझते हैं। एक बार मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको दोबारा से इसको समझाता हूँ कि ये हमने क्या किया है, हमने रूट 2 को इरेशनल कैसे प्रूफ किया है। सो गाइस हमारी थ्योरम ही ये थी, प्रूफ रूट 2 इज इरेशनल। हमने क्या किया, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी रूट 2 इज रैशनल। हमने अज्यूम किया कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के थ्रू कि रूट 2 क्या है, रैशनल है। कोई भी रैशनल नंबर वी कैन एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q is not equals to 0, p and q are some integers। बहुत अच्छे से we know this thing, yes। तो सेकेंड स्टेप तक हमें कोई दिक्कत आई थिंक अभी तक नहीं होगी हमें दिक्कत। आगे हमने क्या किया, p और q को डिवाइड किया उनके कॉमन फैक्टर से। तो यहाँ पे मैंने स्मॉल p माना है, सो वी हैव टू यूज सम स्मॉल p। ये हम याद रखेंगे, p and q बाय देयर कॉमन फैक्टर। p एंड q के बीच में शायद कोई कॉमन फैक्टर हो, तो हमने उसको डिवाइड कर दिया और किस फॉर्म में लिख दिया, रूट 2 को a अपॉन b की फॉर्म में, जहाँ पर हमें पता है कि अब b नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हमें तो डिनोमिनेटर से मतलब है। डिनोमिनेटर यहाँ पे q था, q नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे b है, b नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर को प्राइम इंटीजर्स। तो ऊपर जो सम इंटीजर्स था, कोई भी इंटीजर थे, अब वो कैसे इंटीजर हो गए, को प्राइम हो गए। सपोज मैंने आपको बताया था 100/120 लिया मैंने। अभी 100/120 का HCF क्या है, 20। इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 20 है, वी कैन डिवाइड इट बाय 20, 5, 6। तो हमने क्या बना दिया इसे, 5/6। तो अब ये क्या बन गया, को प्राइम बन गया। को प्राइम इंटीजर्स, तो a और b को प्राइम इंटीजर होने के बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रूट 2b इक्वल्स टू a मिलता। गुड, अच्छी बात है, रूट 2b इक्वल्स टू a हमें मिल गया। यहाँ पर रूट हटाने के लिए मैंने क्या किया, स्क्वायर किया, क्योंकि मुझे रैशनल प्रूफ करना है। मैं तो रैशनल मान के चल रहा हूँ, तो मुझे रैशनल नंबर चाहिए ना, रूट 2 इज नॉट रैशनल, वी नो। तो हमने क्या किया, स्क्वायर किया। तो क्या मिला मुझे, 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ से जब मैं a स्क्वायर के फैक्टर करूँगा प्राइम फैक्टर्स, तो 2 तो मुझे बाहर ही मिल जाएगा ना। b की वैल्यू कुछ भी हो, b कोई भी नंबर हो, चाहे वो इवन हो चाहे वो ऑड हो, 2 तो मुझे अलग से मिल गया ना। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, और जब a स्क्वायर 2 से डिवाइड होगा तो आर थ्योरम 1.3 डायरेक्टली लिखिए, a इज डिविजिबल बाय 2 या a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, a भी 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अब a जो है वो 2 का कोई भी मल्टीपल हो सकता है। सो मैंने a को क्या मान लिया, 2c, वेयर c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। a को क्या माना हमने, 2c मान लिया। 2c मानने के बाद हमने क्या किया, हमने यहाँ पर a की वैल्यू को फर्स्ट में पुट किया, तो मुझे मिला 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर, एंड कैंसिल करने के बाद मुझे मिला b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। यहाँ से मुझे क्या मिला कि b स्क्वायर के जो फैक्टर है उसमें 2 आएगा, दैट मीन्स b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, इम्प्लाइज b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस यहाँ तक हमें क्लियर है, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। और उसके बाद हमने कुछ लाइंस लिखी हैं, वो क्या क्या थी, तो यहाँ से हमने देखा कि a भी 2 से डिविजिबल है, b भी 2 से डिविजिबल है, दैट मीन्स a and b have at least 2 as a common factor।
अब अगर ए और बी में कॉमन फैक्टर है 2 तो हमारी बात जो हमने बोली थी ए एंड बी आर को प्राइम इंटीजर वो गलत साबित हुई। तो वही लिखा है दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट ए एंड बी आर को प्राइम। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, इस फैक्ट को उसने गलत साबित किया, झुठला दिया कि ए और बी को प्राइम है। ये क्यों हुआ? क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन जो अराइज हुआ, ये वाला कॉन्ट्राडिक्शन जो अराइज हुआ वो हुआ बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, क्योंकि हमारा ही एजम्पशन रॉन्ग था दैट रूट 2 इज रैशनल। जो हमने माना था कि भैया रूट 2 इज रैशनल, ये एजम्पशन ही गलत है। सही क्या है? सही है वी कंक्लूड रूट 2 इज रैशनल, क्योंकि जो नंबर रैशनल नहीं होते वो सारे नंबर्स इरेशनल ही होंगे। सो दिस इज आर इरेशनलिटी का, दिस इज द प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, जैसे हम इरेशनलिटी प्रूफ कर सकते हैं। सो अब हम इसके बाद एक और चीज़ पढ़ते हैं और उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे गाइस। अब क्या है, एक दो फैक्ट्स हम और पढ़ेंगे रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में, कि जब भी हम किसी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर पे अपने मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं सो क्या होता है, आइए देखते हैं। सो गाइस अब हम पढ़ेंगे अपने दो फैक्ट्स, कौन कौन से। सबसे पहले कि जब भी हम किसी रैशनल या इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, और अगर हम किसी रैशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो हमें क्या रिलेशन क्या मिलता है हमें। तो हमने पढ़े थे हमारे बेसिक 4 ऑपरेशंस यही होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, वो हम अप्लाई करते हैं एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर पर। तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन किस किस की, ऑफ अ रैशनल एंड इररेशनल नंबर की। ओके गाइस, सो देखते हैं, एक रैशनल नंबर लिया हमने, लेट्स सपोज 2, एक इररेशनल नंबर लिया प्लस रूट 2, ऐड करो 2 माइनस रूट 2, सब्ट्रैक्ट करो, हमें क्या मिलेगा गाइस, दोनों ही केसेस में हमारा जो रिजल्ट है वो इरेशनल है। वी नो 2 प्लस रूट 2 या 2 माइनस रूट 2 क्या होगा, हमेशा हमें रिजल्ट इरेशनल ही देगा। हम कोई भी रैशनल या इरेशनल नंबर यूज कर सकते हैं इस प्लेस पर, द रिजल्ट इज ऑलवेज इरेशनल। अब इसके बाद वैसे तो हमें ज़रूरत नहीं है अभी, बट फिर भी वी कैन टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ 2 इरेशनल नंबर्स। हम साथ साथ 2 इरेशनल नंबर्स को भी चेक कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने लिखा रूट 2 प्लस 3 रूट 3, रूट 2 प्लस रूट 3 ओनली। सो मैंने लिखा रूट 2 प्लस रूट 3, ये क्या है हमारे, ये 2 इरेशनल नंबर्स हैं। तो इनको अगर हम सम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तब भी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। अगर मैं लिखूँ रूट 3 माइनस रूट 5, मैं 2 इरेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करूँ तब भी मुझे क्या मिलेगा, एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। सब्ट्रैक्शन का केस केवल एक केस हमारा एक्सेप्शन होगा, क्या, कि हम 2 सेम इरेशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट ना करें, क्योंकि अगर हम सेम इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जस्ट लाइक मैं रूट 3 में से रूट 3 माइनस करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। यहाँ पे भी 2 इरेशनल नंबर हैं, बट ये 2 इरेशनल नंबर्स इक्वल हैं। सो इन केस अगर वो इक्वल है तो ही मुझे रैशनल मिल सकता है, अदरवाइज सारे केसेस में मुझे क्या मिलेगा, केवल और केवल इरेशनल मिलेगा रिजल्ट। ऑन द अदर हैंड अगर मैं 2 रैशनल नंबर लेता हूँ तो वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मुझे रिजल्ट हमेशा क्या मिलेगा, एक रैशनल ही मिलेगा, चाहे मैं ऐड करूँ चाहे उन्हें सब्ट्रैक्ट करूँ। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 रैशनल्स is always rational, of 2 irrationals is always irrational, exception of one case कि subtraction के केस में दोनों irrational numbers equal ना हो, सेम ना हो, and addition and subtraction of rational and irrational is always irrational, वो भी हमेशा irrational ही होगी। बात करते हैं हमारे बाकी के 2 ऑपरेशंस की, कौन कौन से, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सो
मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट भी हम यूज़ कर सकते हैं एज आर एनसीईआरटी सेज, प्रोडक्ट एंड क्वोशिएंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो चाहे हम प्रोडक्ट और क्वोशिएंट लिखें, चाहे हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन लिखें, इज द सेम थिंग। तो बात करते हैं वही तीनों केसेस की बात कर लेते हैं हम साथ साथ। एनसीईआरटी सेज ओनली रैशनल एंड इरेशनल, बट हम तीनों की ही बात कर रहे हैं। 2 × √3 gives 2 √3, 3 × √5 3 √5, 4/√2। सो ये सारे नंबर्स कैसे होंगे जिसमें मैंने एक रैशनल एक इरेशनल नंबर लिया है, तो मेरे को रिजल्ट क्या मिल रहा है मल्टीप्लाई या डिवाइड में, ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल मिल रहा है मुझे जब मैं एक रैशनल और एक इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं। ऑलवेज, कोई भी केस हम ले सकते हैं। एक्सेप्शन क्या होगा कि हम इसको 0 से मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि अब रैशनल नंबर में तो हमारी 0 भी आती है, तो अगर हम 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तब वो 0 बन सकता है बस। तो यस, 0 इज़ द एक्सेप्शन। 0 के अलावा कोई भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड, और डिवाइड भी हमें पता है कि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते किसी भी नंबर को, दैट इज़ नॉट डिफाइंड, वो नॉट डिफाइंड होता है। सो उसके अलावा केसेस मुझे इरेशनल नंबर ही मिलेगा एज अ रिजल्ट। बात करें अगर 2 इरेशनल्स की, सो 2 इरेशनल नंबर्स जब मैं लेता हूँ, लेट्स सपोज √2 एंड √3, यस मुझे √6 मिलेगा रिजल्ट। तो 2 इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट, यहाँ पर जो केस है वो हमारा होता है 50-50। इट मे बी रैशनल, इट मे बी इरेशनल, इन बोथ केसेस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। जब भी मैं 2 इरेशनल नंबर्स को चाहे मल्टीप्लाई करूँ चाहे डिवाइड करूँ, मुझे रिजल्ट दोनों ही चीज़ें मिल सकती है। वो टोटली डिपेंड किस पे करेगा, हमारे नंबर्स पर करेगा कि वे नंबर्स कैसे हैं। मैंने √2 × √3 लिया, मुझे √6 मिला विच इज़ इरेशनल। मैंने √2 × √2 लिखा, मुझे 2 मिला विच इज़ रैशनल। सो ये हमें खुद से देखना पड़ेगा कि हम कौन से नंबर्स को यूज़ कर रहे हैं, कौन से नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं या कौन से नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। सेम मैं √6 को डिवाइड करूँ √2 से, मुझे रिजल्ट मिलेगा √3, वी नो। अगर मैं √8 को डिवाइड करूँ √2 से, मुझे मिलेगा √4 विच इज़ 2। सो अगेन हमने 2 एग्जांपल्स लिए डिवाइड के, दोनों इरेशनल नंबर थे, बट रिजल्ट एक में इरेशनल एक में रैशनल। और अगर हम बात करें 2 रैशनल नंबर्स की, तो दोनों ही रैशनल नंबर्स के केस में भी हमें पता है कि हमें मल्टीप्लाई के केस में हमेशा रैशनल मिलेगा और डिवीजन के केस में एक्सेप्शन है 0। 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते, किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो रिजल्ट हमें रैशनल मिलता है। वी ऑल नो, जो हमें करने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट फिर भी हम लिख देते हैं 0.3, 0, 4/5 इज़ ऑल्सो रैशनल नंबर। ओनली एक्सेप्शन क्या होगा कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिखेंगे, 0 से डिवाइड नहीं करेंगे। सो फिलहाल कंक्लूजन हम क्या निकालते हैं हमारी एनसीईआरटी से रिलेटेड, जो हमें एक्सरसाइज में भी यूज़ करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल, सारे ही केसेस ऑलवेज एंड ऑलवेज इरेशनल होंगे। और एक्सेप्शंस क्या थे हमारे, सब्ट्रैक्शन के केस में सेम नंबर ना हो, अगर वो सारे ही नंबर्स हमारे इरेशनल होंगे।